हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हल कीजिए। जहां हमारे पास समीकरण है x का वर्ग माइनस 11 आयोटा x माइनस 30 बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो निम्न द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac बटा 2a। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम जो हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है उसका हम मूल ज्ञात करते हैं। एवं जो आयोटा का मान है वह बराबर होता है माइनस वर्गमूल माइनस ए के, या आयोटा के वर्ग का मान बराबर होता है माइनस ए। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है जो कि है x का वर्ग माइनस 11 आयोटा x माइनस 30 बराबर 0। निम्न समीकरण की तुलना हम मुख्य अवधारणा में जो हमने द्विघात समीकरण दे रखी थी उससे तुलना करते हैं एवं a, b तथा c का मान लिखते हैं। तो a है वह बराबर है x के वर्ग का गुणांक जो कि 1 है, b है वह बराबर है x का गुणांक जो कि है माइनस 11 आयोटा, एवं c है जो कि है अचर राशि जो कि है माइनस 30। अतः मुख्य अवधारणा में हमने जो श्रीधराचार्य सूत्र देखा था वह था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac बटा 2a। निम्न समीकरण में हम a, b तथा c का मान रखते हुए हल करते हैं तो x बराबर हमारे पास आएगा माइनस b का मान था माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस b का वर्ग अर्थात माइनस 11 आयोटा का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान हमारे पास है 1 और c का मान हमारे पास है माइनस का 30 बटा 2 गुणा 1। तो हल करते हैं तो हमारे पास x बराबर आएगा प्लस हो जाएगा तो 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल 11 के आयोटा का वर्ग हमारे पास होगा जो कि हमारे पास है माइनस 11 आयोटा का वर्ग। तो 11 माइनस 11 का तो वर्ग 121 हो जाएगा और आयोटा का वर्ग होता है वह हमने मुख्य अवधारणा में देखा था उसका मान होता है माइनस 1। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 121। तो हमारे पास माइनस 11 आयोटा का वर्ग प्राप्त होगा माइनस का 121 और 4 गुणा माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 120 तो प्लस का 120 हो जाएगा और हमारे पास नीचे आएगा 2। तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 11 आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल माइनस 1 बटा 2। चूंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि आयोटा बराबर होता है वर्गमूल माइनस 1, तो वर्गमूल माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं आयोटा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 11 आयोटा प्लस माइनस आयोटा बटे 2। तो हमारे पास x के दो मान प्राप्त हुए। एक तो हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 11 आयोटा प्लस आयोटा बटे 2 और एक हमारे पास प्राप्त हुआ 11 आयोटा माइनस आयोटा बटे 2। तो हमारे पास x के मान प्राप्त हुए 12 आयोटा बटे 2 और हमारे पास प्राप्त हुआ 10 आयोटा बटे 2, जिसे हम 2 का भाग देकर कह सकते हैं कि 6 आयोटा और 5 आयोटा। तो हमारे पास x के मान प्राप्त हुए 5 आयोटा और 6 आयोटा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।